Bismillahirrahmanirrahim. Short stories in LLB Part 1. The Signal Man. The Signal Man. सिग्नल मैन एक ओहदा है रेलवे सेक्शन में। इस शख्स की ड्यूटी होती है कि ये पटरी के डायरेक्शंस तब्दील करता है और सही रास्ते डायरेक्ट करता है कुछ टेक्निकल चेंजिंग से। सिग्नल मैन ख़तरा हो तो सिग्नल देता है ख़तरे का। सिग्नल मैन दूर दराज अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो रास्ते में आपको कई ऊपर हट नज़र आते हैं बने हुए ऊंचे, बाजू का नीचे कमरे छोटे से नज़र आते हैं उजाड़ के अंदर रेलवे लाइन के साथ। वहाँ एक शख्स मौजूद होता है जो कभी झंडा लहरा रहा होता है तो कभी लैंप लहरा रहा होता है रात के वक्त, उसे सिग्नल मैन कहते हैं। चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स नहीं चार्ल्स डिकन्स राइटर है इसका, चार्ल्स डिकन्स। सोशल क्रिटिक है, बेहतरीन नावलिस्ट है, विक्टोरियन पीरियड का है, मलका विक्टोरिया के दौर का है। कमाल इसका ये है कि जब भी करैक्टर बनाता है इतने सॉलिड बनाता है कि आंखों के सामने जम जाते हैं। फरवरी में पैदा हुआ, 1812 की बात है। डेथ हुई है 1870 में, इंग्लैंड का था। करैक्टर लिस्ट। द नरेटर। द नरेटर, नरेटर का लफ्ज नरेट से निकला है। नरेट का मतलब होता है बात करना, बोलना, बताना। नई जो मॉडर्न स्टोरीज आई हैं उसका अंदाज ये होता है, एक दफ़ा एक पाकिस्तानी एम्बेसडर चाइना जा रहा था। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर तो कोई और है, चाइना कोई कंट्री है। ये बात हमें बता कौन रहा है? ये हमें राइटर बता रहा है, या हम कहेंगे ये स्टोरी के अंदर एक नरेटर है वो बता रहा है। आपने एक स्टोरी पढ़ी थी बीए के अंदर, ब्रेकफास्ट, स्टिनबीक की। स्टिनबीक खुद उस स्टोरी के अंदर एक नरेटर था। उसने कहा मैं सुबह सवेरे जा रहा था, पहाड़ों के ऊपर से रोशनी तैर रही थी और ब्लैक माउंटेन्स वर ओवर देयर, सुबह फूट रही थी और वो हाकिम आंख अपनी शुआएं बखेर रही थी, रोज़ी फिंगर्स तान रही थी। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पर कुछ कॉटन पिकर्स मिले, मैं उनसे मिला, मुझे उन्होंने नाश्ता पेश किया। मैं उनसे मिला, मुझे उन्होंने नाश्ता पेश किया। स्टिनबीक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है और अपनी स्टोरी के अंदर खुद एक नरेटर होता है। मॉडर्न स्टोरीज के अंदर स्टोरी के अंदर एक शख्स बैठा होता है जो मुख्तलिफ करैक्टर्स से मिलता है, बातचीत करता है और फिर अपनी राय देता है और वो अपनी थिंकिंग बताता है, एनालाइजेशन कहता है। हम उसे कहते हैं ये स्टोरी के अंदर नरेटर है। नरेटर स्टोरी भी बताता है, एनालाइजेशन भी करता है और खुद स्टोरी के अंदर करैक्टर भी होता है। द नरेटर। चार्ल्स डिकन्स की स्टोरी द सिग्नल मैन का पहला करैक्टर है द नरेटर। अब ये द नरेटर असल में द नरेटर है तो ये राइटर खुद ही, लेकिन राइटर अपने आप को शो नहीं करता और बस एक नरेटर दरमियान में बता देता है कि जी मैं एक बार जा रहा था, मुझे ऐसे ऐसे दो लोग मिले, मैंने उनसे ये कहा, तो नरेटर होता है। आई थिंक नरेटर का कंसेप्ट क्लियर है। नरेटर के मीनिंग करते हैं कहानी बताने वाला, कहानी के अंदर एनालाइजेशन करने वाला, कहानी में मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़ने वाला, कहानी की तमाम तर इवेंट्स और मॉरल्स बताने वाला, इसको नरेटर कहते हैं। सिंपली जहन में रखें, नरेटर स्टोरी के अंदर एक करैक्टर है, बस। इसको आपने कहानीकार नहीं कहना, कहानी गो नहीं कहना, इसे कुछ भी नहीं कहना। इस जलील को आपने बस कहना है नरेटर, बस ये नरेटर है बस। द नरेटर, ही इज अ प्रैक्टिकल मैन। स्टोरी के अंदर पहला करैक्टर नरेटर का है। किसका है? नरेटर का।
ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन, प्रैक्टिकल थिंकिंग है, और वो तमाम तर मामलात को दुनिया के प्रैक्टिकल की कसौटी पर परखता है, उसी के साथ ही रियलाइज करता है। साइंटिफिक मिजाज का आदमी है ये नरेटर। जब वो सिग्नल मैन उसे बताता है कि वो उसने भूत देखा है कोई, तो नरेटर उसको प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तुम्हें महसूस हुआ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नरेटर प्रैक्टिकल आदमी है। दूसरा करैक्टर है द सिग्नल मैन। द सिग्नल मैन टाइटल भी यही है। नियर अबाउट 45 साल का है या इससे बड़ा है, तन्हा है, अकेला है, तन्हाई का शिकार है, मेंटली सिक हो चुका है। दो करैक्टर हो गए। तीसरा करैक्टर है घोस्ट, भूत। घोस्ट, भूत, जो सिग्नल मैन को नजर आता है कभी कभी टनल के साथ। टनल किसे कहते हैं? वो जिसे हम सुरंग कहते हैं, सुरंग, जिसके अंदर से ट्रेन कू करती हुई गुजर जाती है टनल के अंदर से। ऊपर पहाड़ होते हैं, आप ख्योड़ा माइन जाएं या कोयटा जाएं तो रास्ते में टनल्स आती हैं, उसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। अंधेरा होता है टनल्स के अंदर हमारे पाकिस्तान में, वैसे दुनिया में नहीं होता टनल्स में अंधेरा। 3 characters are over there: the narrator, then the signalman, the ghost. स्टोरी सीन ये है कि दूर दराज वैराने के अंदर जहां पर जिगजैग रास्ते बने हुए हैं, उजाड़ है जहां पर, वहां पर रेलवे लाइन गुजर रही है, और रेलवे लाइन के ऊपर एक टनल है, ऊपर पहाड़ है तो नीचे एक सुरंग है, सुरंग के अंदर तारीकी है और तारीकी में से ट्रेन आती जाती है। उस सुरंग के साथ, उस टनल के साथ, कटिंग के अंदर साथ ही एक हट बनी हुई है, बड़ी सारा एक झोपड़ा लगा हुआ है, स्टील का, प्लास्टिक का या वो लकड़ी का है, वो एक हट है। उस हट के अंदर एक सिग्नल मैन रहता है जो कि मुतवक्का खतरात से आगाह करता है ड्राइवर को, ट्रेन को, और कोई अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के पर्पस से कोई लोग आते हैं तो उनको अवेयरनेस देता है। साथ पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर से एक शख्स नीचे उतर रहा है। सिग्नल मैन रेल की पटरी के साथ ठहरा हुआ टनल के अंदर, टनल की तरफ देख रहा है, और ऊपर एक आदमी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। जो शख्स पहाड़ से नीचे उतर रहा है वो नरेटर है, जो टनल के करीब ठहरा हुआ है वो सिग्नल मैन है। पहाड़ से उतरने वाला आदमी के हाथ में केन है और वो केन टेकता हुआ आ रहा है। उसकी एज नियर अबाउट कुछ 35 ईयर्स है, और वो नीचे आते हुए इजाज़त तलब करता है किससे? सिग्नल मैन से। वो कहता है हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, नीचे वाले इधर देखो, हेलो। ये एक सिंपल ग्रीटिंग का तरीकाकार था जो उसने अपनाया। लेकिन सिग्नल मैन इस आवाज़ को सुनकर पहाड़ के ऊपर देखने की बजाय वो नीचे टनल को देखना शुरू कर देता है और गौर करना शुरू कर देता है, उसको स्टेयर करना शुरू कर देता है। वो नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे इजाज़त मांग रहा था, मैं नीचे आ सकता हूँ? और वो नीचे आकर मिलता है। जब वो उसे मिलता है तो कोल्ड ग्रीटिंग देता है सिग्नल मैन, और वो कोई वार्म वेलकम नहीं देता। और इंट्रोडक्शन के बाद वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है, यानी कि अपने रूम में ले जाता है, और वहाँ पर सिग्नल मैन और ये नरेटर बैठकर बातें करते हैं। और सिग्नल मैन बताता है कि मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले कहीं मिला हुआ हूँ। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। और फिर वो बात करते हैं सिग्नल मैन के वर्क के बारे में कि सिग्नल मैन वहाँ पर क्या काम परफॉर्म करता है। सिग्नल मैन बताता है कि उसके पास फ्लैग्स हैं और वहाँ पर रेड लाइट है
اور وہاں پر ٹرین رش کرتی ہوئی آتی ہے ٹنل میں سے، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ میرے پاس بڑی بڑی بیلز ہیں، بالٹی جتنی بڑی بیلز وہاں پر 3-4 ہوتی ہیں، یہ بیلز بج جاتی ہیں۔ اگر خطرہ ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا کوئی اور سگنل مین وہ اس کو تار کھینچ کر بتا دیتا ہے۔ اگر آپ ریلوے لائن کے قریب جائیں تو وہاں پر اب تو شاید وہ ختم ہو گیا ہو سلسلہ، لیکن پہلے ایک تار سی جا رہی ہوتی تھی ریلوے پٹری کے ساتھ، باریک تار جا رہی ہوتی تھی پوری ریلوے لائن میں، وہ تار ساتھ چلتی جاتی تھی اور بار نمودار ہوتی تھی۔ جب بھی خطرہ ہوتا تو اس تار کو کھینچا جاتا تو آگے تقریباً 30 کلومیٹر تک آگے وہ تار جا کے اگلے سگنل کو کھینچ دیتی اور خطرے کو بتا دیتی، انڈیکیٹ کر دیتی۔ یہ اصل میں اس کا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نریٹر دیکھتا ہے اس ریڈ روشنی کو، ریڈ لائٹ کو، فلیگ کے کلر کو، اور وہاں پر وہ نوٹ کرتا ہے اس کو وہ جو ٹیلی گرام کا طریقہ کار ہے، وہ جس طرح سے ٹک 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 ٹک، اس انداز سے ٹک ٹک کے انداز سے ایک میسج نوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں اگر 4 مرتبہ میں نے ٹک 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 کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈی۔ ڈی کے بعد میں نے اگر او لکھنا ہے تو میں پھر 1 2 3 4 اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پر میں آ کر اتنی مرتبہ ٹک 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 کروں گا تو وہاں جا کر اسے پتہ چلے گا کہ اچھا جی اب او کی آواز آ رہی ہے۔ یہ میکنزم بھی تار کے ذریعے ہوتا تھا، یہ پرانا طریقہ کار ہے۔ اور اگر جب لوگ ایسی جگہوں پر پھنس جاتے ہیں یا لوگ جب شپ کے اندر پھنس جاتے ہیں، شپ خطرے میں ہوتا ہے، دوسرے شپ کو لائٹ کے ذریعے بلنک کر کے 1 2 3 4 بلنک کیے تو اسے پتہ چلے گا کہ اب اس نے ڈی بولا ہے، اس کے آگے وہ کیا بولتا ہے۔ ڈینجر بولنا ہے تو ڈی کے بعد وہ اے صرف 1 مرتبہ بلنک کرے گا، پھر سپیس دے گا۔ تو یہ لینگویج ہے کمپلیٹ۔ اوکے، یہ پتہ ہونی چاہیے انسان کو، کسی وقت بھی کہیں بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ تو جب آپ وال کے پیچھے ہوتے ہیں اور دوسرا وال ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، کسی وجہ سے ارتھ کویک کے اندر پھنس جاتے ہیں یا کہیں بھی، تو پھر آپ اس لینگویج کا استعمال کرتے ہیں ٹک ٹک کی۔ تو وہاں پر وہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی گرام اسے یوں وصول ہوتا ہے اور وہاں پر خطرے کی گھنٹیاں یوں بجتی ہیں۔ نریٹر وہاں پر دیکھتا ہے اور اسے سنگل مین بتاتا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا کام پوری لائلٹی کے ساتھ کر رہا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ دیر از نو سوفسٹری ان ہز ورک، یہ نوٹ کرتا ہے نریٹر کہ اس نے اپنے کام کو پوری ایمانداری سے نبھایا ہے اور پوری ایمانداری سے وہ کام کر رہا ہے۔ وہاں پر نریٹر باہر کی طرف دیکھتا ہے، باہر اسے اجاڑ نظر آتا ہے، زگ زیگ راستے نظر آتے ہیں اور وہاں پر لیک آف ہیومن بینگز ہے، انسان وہاں پر اس کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں ہے، اس سے رابطے میں نہیں ہے، لوگ اسے ملنے نہیں آتے، وہ لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے، بس ٹیلی گرام کے ذریعے گفتگو کا سارا سلسلہ ہے۔ تو سگنل مین بتاتا ہے کہ اس نے اچھی تعلیم کے مواقع گوا دیے ہیں، اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کرتا تو اسے یہ الون زندگی نہ گزارنی پڑتی، تنہائی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ نریٹر اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے اور نریٹر اس سے اجازت مانگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس کو ایک تنبیہ کرتا ہے۔ کون؟ اس کو سگنل مین ایک بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آنا تو مجھے اوئے شوئے کی آواز نہ دینا، یعنی کہ ہیلو برادر، یہ آواز مجھے نہ دینا، تو ڈائریکٹ ہی آ جانا اگر کل ملنا ہو تو۔ نیکسٹ ڈے ملنے کا وعدہ ہو جاتا ہے اور نریٹر وہاں سے چلا جاتا ہے۔